नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आप सभी लोगों को ये बताएगा कि वास्तव में लिविंग रिलेशनशिप क्या है, उसे कानून की कितनी मान्यता प्राप्त है, और जब लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दौरान कोई संतान पैदा होती है तो क्या उस संतान को कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, आज हम बात करेंगे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को जानते हैं कि आजकल जो है हमारे नौयुवा जो हैं वो लिविंग में विश्वास करते हैं, यानी कि बिना शादी के ही जो है एक साथ रहने में वह विश्वास करते हैं। बड़े बड़े शहरों में भी आपने देखा होगा और आजकल सभी जगह ये चलन चल चुका है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह इस चीज की जानकारी दूंगी कि क्या वास्तव में लिविंग रिलेशनशिप कानून के द्वारा जो है मान्यता उसे प्राप्त है या नहीं है। देखिए, वैसे तो लिविंग रिलेशनशिप को कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने समय समय पे जो है कई फैसलों में लिविंग रिलेशनशिप को जो है मान्यता दी गई है। कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि लिविंग रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं बालक या बालिका, उनको जो है वह सभी कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक शादीशुदा कपल को प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि क्या एक महिला को लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दौरान पूर्णतः जो है वैसे अधिकार प्राप्त हैं जैसे एक शादीशुदा महिला को प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए यह समझना जरूरी है कि लिविंग रिलेशनशिप क्या है। तो साधारण तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप को कहा जा सकता है कि जब एक बालिग लड़का और लड़की एक छत के नीचे अपनी आपसी सहमति से इस तरीके से रह रहे हों जैसे कि मानो उनका विवाह हुआ हो। यानी कि जैसे एक पति और पत्नी रहते हैं, जब एक बालिग लड़का और लड़की एक छत के नीचे रहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को जो है लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। इसके अलावा कानून में कहीं भी इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। और सबसे अहम बात है कि जब 2005 में महिलाओं से संबंधित जो है घरेलू हिंसा अधिनियम बना था, तो उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 2F। तो उसमें ये लिखा गया था कि साझी नातेदारी के द्वारा एक छत के नीचे जब कोई भी बालिग लड़का और लड़की रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर महिला के साथ कोई भी घटना होती है, कोई भी हिंसा होती है, तो वह महिला घरेलू हिंसा के तहत जो है डोमेस्टिक वायलेंस का लाभ ले सकती है। तो इसी को आधार मानते हुए जो है कि समय समय पे जब भी जो है लिविंग रिलेशनशिप के दौरान किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का लाभ उसने लिया है। यानी कि कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि केवल इस आधार पर किसी महिला को हम घरेलू हिंसा अधिनियम से वंचित कि वह जो है लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। यानी कि स्पष्ट है कि जो भी महिला लिविंग में रह रही है उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के वह सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक शादीशुदा महिला को प्राप्त होते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि यह फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में दिया गया था। तो इंदिरा शर्मा बनाम VN शर्मा के मामले में 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की थी और बहुत स्पष्ट गाइडलाइन जारी की थी, जिससे कि ये साफ समझा जा सकता है कि लिविंग में रहने वाले कपल्स जो होते हैं उनका एक तो बालिग होना जरूरी है, उनका एक छत के नीचे एक सीमा तक जो है रहना जरूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वह 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, ऐसा नहीं है। उनको कम से कम साल से 2 साल, 3 साल, 4 साल कंटिन्यू जो है रिलेशन में रहना जरूरी है। यह भी उस गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि अगर 1-2 महीने रह करके कोई इस बात का दावेदार नहीं होता है कि आप लिविंग में रहे हैं और आपके साथ डोमेस्टिक हिंसा हुई है। और अब हम बात करते हैं कि क्या लिविंग में रहने वाली महिला को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि जो कि एक शादीशुदा महिला को प्राप्त होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे आने वाले अपने सारे निर्णयों में ये बताया है कि लिविंग में रहने वाली महिला के साथ अगर पुरुष के द्वारा कोई भी हिंसा कारित की जाती है या कोई भी दुराचार किया जाता है, तो उसको वह सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक शादीशुदा महिला को प्राप्त होते हैं। और एक सबसे अहम
अहम बात मैं आपको बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दौरान एक महिला अपने पति से मेंटेनेंस पाने की भी हकदार होती है। यानी कि कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि लिविंग में रहने के दौरान ये जो है मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, या लिविंग रिलेशनशिप में अगर ये है तो यह अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती है। तो ये सरासर गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आप लिविंग में रह रहे हैं और आपके कुछ टाइम बाद आपके साथी के साथ जो है आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो आप उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। और अब एक अहम बात साथियों कि अगर लिविंग के दौरान कोई संतान पैदा होती है तो क्या उस संतान को कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे? क्या उस संतान को वह सारे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि वह शादी के बाद पैदा होता? तो साथियों आपको बता दूं कि इस मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया था कि यदि लिविंग रिलेशनशिप के दौरान कोई किसी भी प्रकार से कोई भी संतान की प्राप्ति होती है, कोई भी संतान पैदा होती है, कोई भी संतान की प्राप्ति होती है, कोई भी संतान पैदा होती है, तो वह उस सभी अधिकार को प्राप्त करता है जैसा कि वह शादी के बाद वो पैदा होता। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि यदि लिविंग में रहने के दौरान कोई संतान पैदा होती है तो उसे पिता की संपत्ति में अधिकार होगा, उसे माता की संपत्ति में अधिकार होगा, माता की यानी कि वह अपने पिता से भरण पोषण लेने का अधिकार रख सकता है। अगर पिता उसको खर्चा देने के लिए संभव सार्थक नहीं है या पिता के द्वारा उसकी देखरेख नहीं की जा सकती है तो वो कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए भी हकदार होगा। तो स्पष्ट हो चुका है कि यदि लिविंग के दौरान कोई भी संतान की प्राप्ति होती है, कोई भी संतान पैदा होती है तो उसे जो है माता पिता के सभी वह अधिकार प्राप्त है जो कि वह शादीशुदा होने के बाद यदि वह पैदा होता तब प्राप्त होते। अब एक छोटी सी बात और है साथियों कि लिविंग रिलेशनशिप के दौरान क्या एक विवाहित पुरुष या एक विवाहित महिला किसी अन्य के साथ लिविंग में रह सकती है, या एक शादीशुदा महिला या एक शादीशुदा पुरुष शादीशुदा होने के बावजूद किसी अन्य के साथ जो है लिविंग में रह सकता है? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यदि एक महिला या पुरुष पूर्व में ही शादीशुदा है और वह उस रिश्ते को खत्म करने के से पहले ही जो है किसी अन्य के साथ संबंध बनाता है या किसी अन्य के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो वह गैर कानूनी है। कानून और संविधान ऐसे किसी रिश्ते को मान्यता नहीं देता है। हाँ, यदि महिला या पुरुष ने अपने पूर्व के रिश्ते को खत्म किया है, तलाक लेकर के खत्म किया है या संवैधानिक तौर पर खत्म किया है, तब जो है वह लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है। अदरवाइज बिना तलाक के कोई भी महिला या पुरुष एक रिश्ता रखते हुए दूसरे के साथ लिविंग में नहीं रह सकता है। तो साथियों ये थी लिविंग रिलेशनशिप में संपूर्ण जानकारी जो कि कानून के तहत आप लोगों को होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लिविंग रिलेशनशिप में यह जानकारी आपको थी या नहीं। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में कानून की अन्य जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।